देश के 51वें सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना। सीजेआई चंद्रचूड़ की जस्टिस संजीव खन्ना ने ली जगह। किन फैसलों से मिली ख्याति, जाने क्या है पूरा प्रोफाइल। 10 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके। आज 11 नवंबर को पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की जगह जस्टिस संजीव खन्ना ने ले ली है। देश के 51वें सीजेआई के रूप में संजीव खन्ना आज शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में सीजेआई के रूप में संजीव खन्ना पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। जाहिर है, जब कुछ बदलाव आता है तो उसकी चर्चा तेज हो जाती है। अब सीजेआई के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना जब पदभार ग्रहण करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में मुख्य न्यायाधीश का चेहरा बदला नजर आएगा। इस बात की भी चर्चा है, आखिर नए सीजेआई का न्यायिक क्षेत्र कैसा रहा है, किन फैसलों ने उनको मशहूर किया है और उनकी पूरी प्रोफाइल क्या है। सीजेआई संजीव खन्ना ने एक जज के रूप में क्या क्या खास फैसले लिए, चलिए उनके बारे में जानते हैं सब कुछ। जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश। सीजेआई बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिफारिश करता है, जिसके बाद केंद्र सरकार उस नाम पर मुहर लगाती है। इसी तरह 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा था, जिसमें अगले सीजेआई के नाम की मांग की गई थी। नियमों की माने तो कानून मंत्रालय वर्तमान सीजेआई से भावी सीजेआई के नाम की सिफारिश मांगता है। जब मौजूदा सीजेआई अगले सीजेआई के नाम की सिफारिश करता है, केंद्र सरकार उस पर मुहर लगाती है। इसी तरह पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार की मांग पर नए सीजेआई संजीव खन्ना के लिए सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से सीजेआई संजीव खन्ना के नाम पर मुहर लगा दी गई। साथ ही अधिसूचना भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दी गई। इस बात की पुष्टि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की थी। कौन है जस्टिस संजीव खन्ना? चलिए अब शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि देश के नए सीजेआई आखिर हैं कौन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने न्यायिक क्षेत्र में 1993 में एंट्री की थी। इसी साल उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। एक वकील के रूप में सीजेआई खन्ना दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचे। नए सीजेआई संजीव खन्ना ने कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, क्रिमिनल लॉ, संवैधानिक कानून के साथ कई अलग अलग फील्ड में वकालत किया है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर स्थायी एडवोकेट भी वो रह चुके हैं। यहाँ उन्होंने कई सालों तक काम किया है। हालांकि वो कई क्षेत्र में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी खासियत क्रिमिनल लॉ में थी। नए सीजेआई संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। साथ ही कई खास मामलों में वो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए एमिकस क्यूरी का भी रोल निभा चुके हैं। सीजेआई संजीव खन्ना की निजी जिंदगी। नए सीजेआई संजीव खन्ना दिल्ली के ही निवासी हैं। उनकी शुरुआती से लेकर लॉ तक की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई है। नए सीजेआई संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उनके पिता भी एक जज थे, जिनका नाम जस्टिस देशराज खन्ना था। उनके पिता दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए थे। उनकी माता का नाम सरोज खन्ना है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर थी। 1977 में स्कूलिंग खत्म होने के बाद नए सीजेआई संजीव खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही फैकल्टी ऑफ लॉ के कैंपस सेंटर से कानून की पढ़ाई की थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने। सालों तक वकालत करने के बाद 2005 में जस्टिस संजीव खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। फिर 2006 में उनको दिल्ली हाई कोर्ट का स्थायी जज बना दिया गया। इतना ही नहीं, नए सीजेआई संजीव खन्ना दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में भी अपना योगदान दे चुके हैं। उसके बाद समय आया सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करने का। 2019 में उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। यहाँ चकित कर देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने से पहले उन्होंने किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम नहीं किया था, जबकि ऐसा होना नियमों के मुताबिक जरूरी है। जज के रूप में अहम फैसले।
नए सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना का करियर बड़ा ही शानदार रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले रहे जिसमें जज के रूप में उनकी मौजूदगी रही। हाल में ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अंतरिम जमानत नए सीजेआई संजीव खन्ना ने ही दी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए परमिशन मिली थी। हालांकि उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा था। ये केस इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस फैसले ने लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को समझाया था। उसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के केस में उन्होंने इस पीएमएलए मामले में देरी होने के बारे में काफ़ी जोर दिया था। सीजेआई बनने से पहले तक वो पीएमएलए के प्रावधानों की समीक्षा करने वाली एक बेंच की अध्यक्षता भी कर रहे थे। बताया जाता है ये सार्वजनिक हित के मामलों में उनके प्रभाव का संकेत है। इलेक्टोरल बॉन्ड और आर्टिकल 370 का केस। नए सीजेआई संजीव खन्ना के खास फैसलों में चुनावी बॉन्ड और आर्टिकल 370 के फैसले भी शामिल रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इन केसेज की सुनवाई वाले बेंच में भी वो शामिल रहे थे। गौरतलब है इसी साल में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उससे पहले नए सीजेआई संजीव खन्ना उन 5 जजों के बेंच में शामिल रहे थे जिस बेंच ने आर्टिकल 370 को निरस्त रखने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 370 भारत की संघीय संरचना का एक अनूठा पहलू है। हालांकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए संप्रभुता का संकेत नहीं देता है। ईवीएम वीवीपैट पर सुनाया अहम फैसला। नए सीजेआई संजीव खन्ना उस बेंच के भी हिस्सा रहे जिस बेंच में ईवीएम और वीवीपैट के सत्यापन का केस सुनाया गया था। इस केस में ईवीएम में डाले गए वोट्स के 100% वीवीपैट से मिलान की याचिका को खारिज किया गया था। साथ ही 2024 में सुनाए गए इस अहम फैसले में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव में सटीकता को सुनिश्चित करने के उपाय को भी स्वीकार किया गया था। अब आज नए सीजेआई बनने के बाद उनका कार्यकाल काफ़ी लंबा तो नहीं रहेगा, लेकिन अपने तकरीबन 6 महीने के ही कार्यकाल के दौरान वो क्या क्या फैसले सुनाते हैं, किन किन केसों पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं, इस पर सबकी नज़र टिकी रहेगी। बता दें सीजेआई के रूप में संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।